हेलो दोस्तों, आर्क ऑफ इकोनॉमी पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण और सोच विचार वाला विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, भारतीय यूनिकॉर्न की वर्तमान स्थिति। पिछले कुछ वर्षों में हमने कई भारतीय स्टार्टअप्स को देखा है जो मानवीय यूनिकॉर्न स्थिति तक पहुंच गए हैं, लेकिन हाल ही में हमने उनमें से कुछ को बड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए और बंद होते हुए भी देखा है। तो आज के वीडियो में हम इस मुद्दे पर गहन अध्ययन करेंगे और जांचेंगे कि भारतीय यूनिकॉर्न क्यों ऐसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू हों, सब्सक्राइब बटन दबाएं और वीडियो को न छोड़ें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें ताकि आप हमारे आगामी वीडियो को मिस न करें। चलिए शुरू करते हैं। सेगमेंट 1, भारतीय यूनिकॉर्न की उच्चता। यूनिकॉर्न, आपने शायद इस शब्द को सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं ये क्या होता है? यूनिकॉर्न उन स्टार्टअप कंपनियों को कहा जाता है जिनका मूल्यांकन $1 बिलियन से अधिक होता है। ये कंपनियां चारों ओर चमक दिखाती हैं और नए आइडियाज, तकनीकी उन्नति और नवीनतम ट्रेंड्स के साथ आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अहम योगदान देती हैं। भारतीय स्टार्टअप एक उच्चता का माध्यम बनने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही हैं। बहुत सारी कंपनियां बाजार में उभरती दिखाई दे रही हैं और इनमें से कई कंपनियां यूनिकॉर्न की उच्चता को प्राप्त कर चुकी हैं। फ्लिपकार्ट, ओला, पेटीएम, बायजूस और मनी कंट्रोल की तरह कंपनियां नोट की जा रही हैं और ये देखने को मिल रहा है कि भारत वैश्विक स्टार्टअप मानचित्र में एक महत्वपूर्ण खंड बन रहा है। यूनिकॉर्न कंपनियों की उच्चता में विभिन्न कारक हैं जो इन्हें मजबूत बनाते हैं। पहला कारक है बाजार का पोटेंशियल और मुख्य उपयोगकर्ताओं का बढ़ता आवेदन। डिजिटल युग में भारत में आधिकारिक तौर पर 60 करोड़ से अधिक स्मार्टफोन यूजर्स हैं और इससे ये साफ होता है कि आगामी वर्षों में इंटरनेट यूजर्स की संख्या और भी बढ़ेगी। इससे स्टार्टअप्स के लिए बहुत बड़ा और विपणनीय बाजार उपलब्ध हो रहा है। दूसरा कारक है प्रावधानिक समर्थन और पॉलिसी मार्गदर्शन। भारतीय सरकार ने मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत की है, जिसका मकसद भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। सरकार ने कई नई नीतियों और प्रोत्साहनों को लागू किया है, जैसे कि वेंचर कैपिटल निवेश को बढ़ावा देना, स्टार्टअप्स के लिए सरकारी फंडिंग का प्रदान करना, प्रोत्साहन देना आदि। ये सभी पहल करके सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत किया है और इसने यूनिकॉर्न कंपनियों की उच्चता में बढ़ोतरी की है। तीसरा कारक है निवेशकों का रुझान और उनकी रुचि। भारतीय यूनिकॉर्न्स को निवेशकों का विशेष ध्यान मिला है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारतीय स्टार्टअप्स को वर्ष 2021 में $1.3 बिलियन से अधिक का निवेश मिला है। वेंचर कैपिटल फर्मों और निवेशकों के रुझान ने इन कंपनियों को स्थायी वित्तीय समर्थन प्रदान किया है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए उत्साहित किया है। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण कारक है विश्वसनीयता और उच्चता के बने रहने की क्षमता। यूनिकॉर्न्स अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए नई और उन्नत व्यावसायिक अभियांत्रिकी, सुरक्षा उपायों, निजी डेटा की संरक्षण और गुणवत्ता पर प्राथमिकता देते हैं। इसके लिए उन्हें निरंतर नवीनता और प्रगति की आवश्यकता होती है। ये थे कुछ मुख्य कारक जो भारतीय यूनिकॉर्न्स की उच्चता में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इन कंपनियों की उच्चता का अध्ययन करके हम देखते हैं कि भारत में स्टार्टअप्स का एक नया और उम्दा चेतना का आगमन हुआ है। सेगमेंट 2, सफलता में योगदान देने वाले कारक। अब हम देखेंगे भारतीय यूनिकॉर्न्स की सफलता में योगदान देने वाले कारकों के बारे में। पहला कारक है अद्यतन और प्रगति की रफ्तार। सफलतापूर्वक यूनिकॉर्न्स ने स्थिरता को छोड़कर नए और उन्नत तकनीकी उपायों को अपनाया है। उन्होंने नवीनतम टेक्नोलॉजी को अवलोकित किया है और उसे अपने उत्पादों और सेवाओं में सम्मिलित किया है। उन्होंने अपनी प्रक्रियाओं को अद्यतित किया है और उच्चता की सीमाओं को छेड़ते हुए नई संभावनाओं को ध्यान में रखा है। दूसरा कारक है नवीनतम ट्रेंड्स और आवश्यकताओं के साथ समझदारी से काम करना। यूनिकॉर्न्स उन्हें चुनौतियों के रूप में नहीं बल्कि अवसर के रूप में देखते हैं। उन्होंने विपणनीय रणनीतियों को नवीनतम ट्रेंड्स और उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं के साथ मेल खाकर तैयार किया है। इससे उन्हें उच्चता की स्थायित्वता और सफलता मिलती है। तीसरा कारक है टीम और नेतृत्व की क्षमता। यूनिकॉर्न्स में सफलता के पीछे उनकी मजबूत टीम और कार्यकारी नेतृत्व होता है। एक सुगठित और प्रभावी टीम अपने उद्देश्यों की ओर समर्पित होती है और निरंतर उन्नति के लिए काम करती है। उच्चता के लिए टीम के सदस्यों की क्षमता, क्रियाशीलता और अवसरों का सामग्री में उपयोग करने का कौशल महत्वपूर्ण है। चौथा कारक है आइडिया और नवीनता की शक्ति। यूनिकॉर्न्स सफलता के लिए नए और आकर्षक आइडियाओं का समर्थन करते हैं। वे नवीनता के माध्यम से अपने उत्पादों और सेवाओं में महत्वपूर्ण बदलाव लाते हैं और उच्चता की दृढ़ता बनाए रखते हैं। आइडियाओं की नवीनता और योग्यता से उन्हें प्रतिस्पर्धा में आगे रहने में मदद मिलती है। अंतिम कारक है उच्च गुणवत्ता और उपयोगकर्ता की संतुष्टि पर ध्यान देना। यूनिकॉर्न्स अपने उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता को महत्व देते हैं और उपयोगकर्ताओं की संतुष्टि को प्राथमिकता समझते हैं। वे अपने उत्पादों को निरंतर मानकों के अनुरूप उन्नत करते हैं और उपयोगकर्ताओं के अनुभव को सुधारते रहते हैं। उपयोगकर्ता की संतुष्टि और उच्चता के बीच एक संतुलन बनाए रखना यूनिकॉर्न्स की सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो दोस्तों, ये थे कुछ कारक जो भारतीय यूनिकॉर्न्स की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इन कारकों के माध्यम से ये कंपनियां उच्चता में तेजी से आगे बढ़ रही हैं और आगामी काल में भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को और बल मिलेगा।
सेगमेंट 3, भारतीय यूनिकॉर्न के सामने आने वाली चुनौतियां। हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं भारतीय यूनिकॉर्न्स के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में। पहली चुनौती है पूंजी और संचालन का मुद्दा। यूनिकॉर्न्स को अपनी वित्तीय स्थिति को स्थायी बनाए रखने के लिए मुद्दों से निपटना होगा। इन कंपनियों के वित्तीय अनुपातों, नवीनतम आंकड़ों और विपणन रणनीतियों का पूरा ध्यान रखना होगा। साथ ही संचालन की मजबूती और गुणवत्ता के लिए अद्यतन तकनीकी उपायों का उपयोग करना होगा। दूसरी चुनौती है भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा। यूनिकॉर्न्स को उच्चता में आगे बढ़ते रहने के लिए भारतीय बाजार की तेजी से बदलती हुई मांग और प्रतिस्पर्धा के साथ निपटने की क्षमता होनी चाहिए। ये कंपनियां नए और नवीनतम आइडियाओं, तकनीकी उन्नति के साथ अपने उत्पादों और सेवाओं को मजबूती से पेश करने की आवश्यकता होगी। तीसरी चुनौती है नियमित और कानूनी मामलों का सामना करना। यूनिकॉर्न्स को उच्चता में बने रहने के लिए सार्वजनिक निगरानी, नियमित और कानूनी अधिकारों का पूरा पालन करना होगा। इसके लिए वे अपनी कंपनी के आंतरिक प्रक्रियाओं और बाहरी संबंधों को संपादित करने के लिए कानूनी एवं नियमित टीम को नियुक्त करना होगा। चौथी चुनौती है मानव संसाधन और निर्माण क्षमता का संभाल। यूनिकॉर्न्स को उच्चता में बढ़ने के लिए उन्हें मानव संसाधनों के निर्माण, बढ़ाने और संबंधित क्षेत्रों में अद्यतन रखने की आवश्यकता होगी। वे प्रशिक्षण कार्यक्रम, अधिकारी पदों का निर्माण और विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता का संचालन करके अपने कर्मचारियों की तैयारी में निवेश करने की आवश्यकता होगी। इन चुनौतियों का सामना करना भारतीय यूनिकॉर्न्स के लिए अनिवार्य है। हमें इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए और नवीनतम तकनीक, बाजार की रुचियों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंतिम सेगमेंट में हम देखेंगे कि भारतीय यूनिकॉर्न्स ने क्या सीखा है और आगे कैसे बढ़ते हैं। पहली सीख है संगठनात्मक कार्यप्रणाली की महत्वता। यूनिकॉर्न्स ने यह समझा है कि एक अच्छी संगठनात्मक कार्यप्रणाली उन्नति और उच्चता की ओर ले जाती है। उन्होंने अपनी कार्य प्रक्रियाओं, संरचना और कार्यकारी विधियों में सुधार किए हैं ताकि कंपनी के कार्यक्रम स्पष्ट हों और कर्मचारियों को निर्देश मिले। दूसरी सीख है उच्चता के लिए नवीनतम तकनीक का उपयोग करना। यूनिकॉर्न्स ने देखा है कि तकनीक का संचालन करके उन्हें प्रदर्शित करने का एक अद्वितीय और नवीनतम तरीका मिलता है। वे नवीनतम डिजिटल प्लेटफॉर्म, एनालिटिक्स और एल्गोरिदम का उपयोग करके अपनी उत्पादों और सेवाओं को अद्यतन करते हैं और उच्चता में बढ़ते हैं। तीसरी सीख है सहयोग और साझेदारी की महत्वता। यूनिकॉर्न्स ने समझा है कि सहयोग और साझेदारी के माध्यम से वे अधिक आकर्षक उद्यमियों को आकर्षित कर सकते हैं और उन्हें बड़ी स्थायित्व के साथ बनाए रख सकते हैं। वे नवीनतम तकनीकी उपायों, पूंजी और विपणन के लिए विभिन्न संगठनों और उद्योगों के साथ साझेदारी कर सकते हैं। चौथी सीख है नवीनतम रणनीतियों का उपयोग करना। यूनिकॉर्न्स ने यह समझा है कि परिवर्तनशील बाजार में उच्चता के लिए वे नवीनतम रणनीतियों का उपयोग करने की आवश्यकता है। उन्होंने मार्केटिंग, ब्रांडिंग, उत्पाद विकास और उपभोक्ता संपर्क की नवीनतम तकनीकों का उपयोग किया है ताकि वे बाजार में प्रतिस्पर्धा में आगे रह सकें। इस तरह से भारतीय यूनिकॉर्न्स ने अपनी उच्चता की दिशा में चुनौतियों से सामना किया है और बहुत कुछ सीखा है। अब आगे बढ़कर वे नवीनतम तकनीक, संगठनात्मक कार्यप्रणाली, सहयोग और साझेदारी और नवीनतम रणनीतियों का उपयोग करके अपनी उच्चता बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो में हमने भारतीय यूनिकॉर्न्स की उच्चता के बारे में बात की है और उनके सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की है। हमने देखा है कि सफलता में योगदान देने वाले कारक, चुनौतियों का सामना करने की क्षमता और सीखने की तरफ दिलचस्प दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। हमने ये भी देखा है कि यूनिकॉर्न्स ने कैसे अपनी उच्चता को बनाए रखने के लिए संगठनात्मक कार्यप्रणाली, नवीनतम तकनीक, सहयोग और साझेदारी और नवीनतम रणनीतियों का उपयोग किया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर और ऐसे रोचक वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद और हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे।